हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस न्यू वीडियो में देखेंगे पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या होता है। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एपिसोड की शुरुआत में एश केचम टीवी देख रहा होता है और उसमें चल रहा होता है केंगार वर्सेस नीडो क्वीन का बैटल। एंड एश केचम उसे बहुत मजे से देख रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम आ जाती है और उसे बोलती है कि अबे सो जाओ, सोने का टाइम हो गया। लेकिन एश केचम के बैटल देख ही रहा है। और उसके बाद इसी कारण वो कल सुबह लेट से उठता है। लेट से उठने की वजह से वो पोकेमॉन प्रोफेसर ओक के कैंप में जाने से पहले लेट हो जाता है। इसलिए वो दौड़े दौड़े जाता है प्रोफेसर ओक के यहाँ। और वहां पे जाते हुए उसे सबसे पहले मिलता है गैरी। और उसे पता चलता है कि गैरी को अपना पोकेमॉन मिल गया है। लेकिन यहाँ पर गैरी नहीं बताता है कि मुझे कौन सा पोकेमॉन मिला है। लेकिन हम लोग सबको तो पता है कि गैरी को मिलता है स्क्वाटल। एस के फिर प्रोफेसर ओक से मिलता है। बहुत सारे पोकेबॉल दिखाते हैं प्रोफेसर ओक, लेकिन उसमें कोई भी पोकेमोन नहीं होता है। बट लास्ट में प्रोफेसर ओक एक माउस पोकेमोन को दिखाते हैं एस को। फिर प्रोफेसर बोलते हैं कि ये माउस पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप का है एंड इसका नाम है पिकाचू। एस केचम पिकाचू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पिकाचू को अपने हाथ में लिए एस केचम थोड़ा बहुत बातचीत करने लगता है पिकाचू से। लेकिन पिकाचू प्रोफेसर ओक और एस केचम सबको साथ में लिए एक थंडर बोल्ट दे देता है जोर से। फिर उसके बाद एस केचम पिकाचू को लिया अपने मॉम और सबको दिखाने के लिए लेकर जाता है। लेकिन वहां भी पिकाचू सबको थंडरबोल्ट दे के गिरा देता है। एस केचम की बात ना मानने पर पिकाचू को वो एस केचम एक रस्सी से बांध कर लेकर जा रहा है। बट उसे लगता है कि इसे रस्सी से बांध कर जबरदस्ती नहीं लेकर जाया जा सकता, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ता हूँ। मतलब इसका जो रस्सी अभी खोलता है। उसके बाद एस केचम के सामने एक दिखता है पीजी। पीजी को पकड़ने की वो कोशिश करता है, पोकीबॉल फेंकता है, लेकिन पीजी फंसती ही नहीं। क्योंकि पोकेमोन को पकड़ने से पहले उसे कमजोर करना पड़ता ही है। एसकेचम को उस समय नहीं था, बिकॉज एसकेचम तो एक बिगनर है ना, अभी 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 शुरुआत किया है वो पोकेमोन के बारे में जानना। अब उसके सामने आता है एक स्पैरो। स्पैरो को वो गलती से एक पत्थर मार देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एस केचम पे नहीं बल्कि पिकाचू पे आता है हमला करने के लिए। पिकाचू उसे थंडरबोल्ट दे के शांत कर देता है। लेकिन अब उसके साथ और झुंड के वो स्पैरो पोकेमोन आ जाते हैं एश केचुम का पीछा करते हुए। इतने सारे स्पैरो मिलके पिकाचू को घेर लेते हैं। पिकाचू थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। एश केचुम उसको अपने गोद में लिए हुए जा रहा है और एंड उसके बाद हमारे सामने मिलता है एक झील। एश केचुम बिना कुछ सोचे समझे उस झील में कूद जाता है। पानी से बहते हुए वो एश केचुम जाता है मिस्टी के जाल में फंस जाता है। मिस्टी उसको उठाती है और देखती है ये तो एक बच्चा है। उसके साथ ये पिकाचू जो कि बहुत जख्मी है, इंजर्ड है। ऐश उसकी साइकिल लेकर पिकाचू को पोकेमोन सेंटर लेके जा रहा है। लेकिन रास्ते में फिर से वो स्पैरो के झुंड आ गए ऐश केचम को मारने के लिए। साइकिल चलाते चलाते ऐश केचम गिर जाता है और उसके बाद स्पैरो एस पे हमला करने ही वाले होते हैं कि पिकाचू आ जाता है बीच में एंड सबको बिजली का झटका जोर से देता है। और बस इतने में ही सारे के सारे स्पैरो गायब हो जाते हैं। ऐसा पिकाचू की आंख खुलती है तो उसके सामने एक दिखता है लेजेंडरी पोकेमोन। पोकीडेक्स बोलता है कि इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, बट इसके बारे में हम सबको तो पता ही है, और वो है हो ओ पोकेमोन। अब एस के चम पिकाचू को लिए जा रहा है पोकेमोन सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड आता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जुड़े रहना पोकेमास्टर जीएस के साथ।